हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइको का एक नया टॉपिक, जो है पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजेज मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। पहले हम जीन पियाजे की एक थ्योरी कर चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रही, जिनकी वजह से जीन पियाजे जाने जाते हैं, और जहाँ पर जिस थ्योरी के तहत उन्होंने बहुत सारी ऐसी कॉन्सेप्ट दी, टर्म्स दी, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हमारे पेपर्स हैं, एग्जाम्स हैं, उनमें पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक करवाने वाली हूँ आपको और करने वाले हैं हम, वो टॉपिक है जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। और जो स्टूडेंट्स और जो व्यूअर नए हैं मेरे चैनल पर, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि आने वाली न्यू स्टडी वीडियोस की आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पियाजे कौन थे? सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीन पियाजे जो हैं, मनोविज्ञान में इनका बहुत ज्यादा स्थान है। स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने दो सिद्धांत दिए। एक तो दिया कॉग्निटिव थ्योरी पर, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो इन्होंने दी, एक तो यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और दूसरा जो इन्होंने दिया वो था मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। दो तरह की इन्होंने थ्योरीज दी। मॉरल डेवलपमेंट मतलब नैतिक विकास का सिद्धांत। अब इनकी रुचि नैतिक विकास के सिद्धांत की तरफ कब आई? जब उन्होंने बच्चों को खेलते देखा, तब उनके दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि बच्चे नैतिकता के बारे में, बच्चे अच्छे बुरे के बारे में, बच्चे पाप पुण्य के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे सोचते हैं। तो इस पर उन्होंने रिसर्च करनी शुरू की। तो उन्होंने जो बच्चे लिए वो कौन से लिए? वो लिए 4 से 12 वर्ष तक के बच्चे, 4 से 12 वर्ष तक के बच्चे, जिनमें से 2 ग्रुप उन्होंने बनाए। और उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? जो निष्कर्ष निकाला उसमें उन्होंने नैतिक विकास के चरण की 2 अवस्थाएं बताई। 2 अवस्थाएं। पहली अवस्था कौन सी है? बंधन युक्त नैतिकता, जिसको बोलते हैं हिट्रोनोमियस। क्या बोलते हैं? हिट्रोनोमियस। यानी इस अवस्था में बच्चा जो है नैतिक नियम सिर्फ किस प्रकार के मानता है? बाहरी। वो क्या कहता है कि जो नियम बने हुए हैं उनको तोड़ हम नहीं सकते, सबके लिए नियम एक जैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कि एक बच्चे ने देखा कि एक कप टूटा और एक नॉर्मल कप टूट गया, यानी बच्चे ने तोड़ दिया, तो उसके लिए उसे सजा मिली। और बाहर दोबारा क्या होता है? कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे मान लो कोई सीढ़ियों से गिर जाता है, उससे ज्यादा कप टूट जाते हैं। तो उससे क्या है, बच्चे क्या सोचता है कि उसने जो जिससे 12 कप टूटे हैं उसने क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान किया, तो उसे बहुत ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर नैतिकता सिर्फ उनके बाहरी तक है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं है, उन्हें जितना पता है कि जो नियम बना है वो सबके लिए एक जैसा है, पर उन्हें उद्देश्यों का नहीं पता कि उद्देश्य नियम को बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, नैतिकता बनाने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। अब उन्होंने क्या है, बच्चा यहाँ पर क्या है, इस अवस्था के आगे 3 चरण होते हैं। इस अवस्था के आगे 3 चरण होते हैं। और ये अवस्था कब तक होती है? ये अवस्था होती है 4 से 7 और 8 वर्ष तक। 7 और 8 वर्ष तक, जिस अवस्था में क्या है, बच्चा यही सोचता है कि नियम जो है वो बदले नहीं जा सकते, जो बने हैं नियम वही रहेंगे। अब सबसे पहले देखिए, आत्म केंद्रित होता है बच्चा। आत्म केंद्रित, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो अपने नियम खुद बनाता है, वो किसी की बात नहीं सुनता। यहाँ पर नियम उसके खुद के हैं, किसी की बात वो नहीं सुनता। फिर उसको धीरे धीरे वो क्या है, नियम, जैसे बच्चे 2 बच्चे हैं, वो कांचे खेल रहे हैं, मार्बल्स के साथ खेल रहे हैं, तो वो शुरू में वो क्या कहेगा कि नहीं, मैंने जो कहा वही सही है, यानी अगर मेरा निशाना लगा या नहीं लगा, मेरी तरफ से ये सही है। लेकिन धीरे धीरे क्या है, वो दूसरों के साथ खेलता है, तो सामाजिक संबंध स्थापित हो जाते हैं। अब जो नियम बड़े बच्चों द्वारा बनाए गए हैं, बड़े बच्चों ने बनाए जो नियम, वही छोटे बच्चे उसको फॉलो करेंगे और उसको तोड़ेंगे नहीं। बड़े बच्चे खेल रहे हैं कि अगर निशाना लगने पर सारे जो कंचे हैं जिसने निशाना लगाया उसके हैं, तो छोटे बच्चे भी उसको फॉलो करेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि नियम बदले जा सकते हैं। अब अगला जो है, अगला बदले का न्याय। बदले के न्याय में बच्चे क्या सोचते हैं? वो सोचते हैं कि जो जैसी गलती करेगा वैसी उसको सजा मिलेगी। इसलिए बच्चे एक दूसरे की शिकायत लगानी भी शुरू कर देते हैं। अब वो कैसे? अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक बच्चा है, उसने क्या है, उसका पेन चोरी हो गया, पेन खो गया। अब उसको क्या है,
माँ बाप ने डांटा भी हाँ पेन कैसे खो गया, उसके लिए उसको डांट पड़ी। अब दूसरा बच्चा है, उसी के सामने, उस बच्चे के सामने एक दूसरा बच्चा आया है जिसका क्या है, पेन जो है खोने की बजाय उसकी ज्योमेट्री से यानी बैटरी गिरी और पेन क्या है बस के टायर के निकल कर उसमें से बस के टायर के नीचे आ गया। अब टायर के नीचे आया उसे भी अब उसे क्या लगेगा, छोटे बच्चे को, जो बच्चा वो देख रहा है कि अब इसको भी ज्यादा नाटक पेन पड़नी चाहिए क्योंकि इसने भी पेन तोड़ा है। लेकिन वहां क्या, वहां माँ बाप कहते हैं कि नहीं, हादसा होने से बच गया, बच्चे का भी नुकसान हो सकता था। तो यहाँ पर वो नियम क्या है, नियम ये सोचते हैं बच्चे कि जो भी नियम बनाए गए हैं, बाहरी नियम है, उन्हें हम बदल नहीं सकते। उनकी जो नियम होते हैं, नैतिक नियम होते हैं, पाप पुण्य का नियम होता है, सही गलत का नियम होता है, सिर्फ और सिर्फ किस तरफ से होता है, बाहरी नियम होता है, जो समाज द्वारा जो वो देखते हैं वही नियम बनाते हैं, उनके द्वारा वही नियम सही रहते हैं। अब देखें, जैसे जीन पियाजे ने एक्सपेरिमेंट किया। अब एक्सपेरिमेंट कैसे, अब जब बच्चे खेल रहे थे कांचे, तो उसने क्या कहा, छोटे बच्चे को नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन करने को कहा, नियमों में थोड़ा सा परिवर्तन। तो छोटे बच्चे ने क्या है, इस उम्र के बच्चे ने क्या है, मना कर दिया कि नहीं, ये नियम बने हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते। लेकिन जब भी बच्चा 9 से 10 साल में एंटर करता है तो उसके नियम थोड़ा परिवर्तित होने जाते। उसने बड़े बच्चे को, यानी 10 साल के 11 साल के बच्चे को कहा कि हम थोड़ा सा नियमों में परिवर्तन कर लेते हैं, तो इस पर बच्चा वो मान गया। अब एग्जांपल एक और लेते हैं, जैसे मान लो हम लूडो खेल रहे हैं, छोटा बच्चा खेल रहा है हमारे साथ इतना, तो उस हमने नियम उसने सब में देखा कि एक चीज देखी कि 6 आने पर, जब भी उस पर 6 आ जाएंगे लूडो के डाइस पर, तो जो हमारी एक गिट्टी होगी वो बाहर आएगा, यानी एक जो प्यादा होगा वो बाहर आएगा। और हमने क्या है, बड़े खेलने बैठे तो उन्होंने अपना नियम नियम बनाया कि जब एक आएगा तब हम उस प्यादे को बाहर निकालेंगे। अब अगर ये नियम हम छोटे बच्चों को कहें कि नहीं एक आने पर, तो वो नहीं मानेगा, क्योंकि उसका नियम बाहरी सत्ता पर निर्भर करता है कि जो नियम बने हैं उन्हें बदला नहीं जा सकता। तो इसलिए पियाजे ने क्या कहा, निष्कर्ष क्या कहा कि उनकी नैतिकता 4 से 7 वर्ष के, उससे छोटे बच्चों में नैतिकता का कुछ पता नहीं होता, तो वो क्या है, उनकी नैतिकता किस पर निर्भर होती है, बाहरी बंधन युक्त होती है, यानी बाहरी सत्ता पर। जैसे नियम वो देखता है वैसे नियमों को मानता है। पहले में वो आत्म केंद्रित होता है, आत्म केंद्रित अपने आप पर निर्भर करता है। अब जैसे एक छोटा बच्चा है, वो कहता है कि मैं थप्पड़ मारूंगा, बड़े को कहता है, तो उसका नियम खुद है, उसे इगोसेंट्रिक, उसे नहीं पता कि मुझे कहना है या नहीं कहना। पर जैसे जैसे वो बड़ा होगा, दूसरों के साथ सामाजिक संबंध, अब जैसे वो बड़ा होगा तो उसे पता चलेगा कि ये बात गलत है, मैं उसको कहूंगा तो वो मुझे भी कहेगा। फिर तीसरे में क्या है, बदले का न्याय। अब उसको जहां पर ये है कि जो जैसा करेगा उसको वैसी सजा मिलनी चाहिए। पर उन्हें यहाँ पर यह बात ध्यान रखने वाली है कि इस अवस्था में, इस चरण में बच्चों की नैतिकता सिर्फ बाहरी नियमों पर आधारित है, बाहरी नियमों पर आधारित। यहां पर जो बच्चे हैं उनके जो मोरलिटी है, उनकी जो नैतिकता है, नैतिकता के पीछे वो उद्देश्य को नहीं समझते, उद्देश्य पर आधारित नहीं। अब उद्देश्य पर आधारित नहीं कि उद्देश्य अलग अलग हो सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर हम कहें कि किसी को भी मारना अनैतिक है, लेकिन अपनी जान बचाना नैतिक है, अपनी जान बचाना नैतिक है। अब तो इन चीजों को बच्चे यहाँ नहीं समझते। तो इसलिए क्या है कि पहली अवस्था क्या थी, बंधन युक्त नैतिकता, जिसको हिट्रोनोमियस कहते हैं। नेक्स्ट अवस्था, दूसरा जो हमारा पियाजे द्वारा बताया गया नियम है, नैतिक विकास का चरण है, वो कौन सा है, स्वायत्त नैतिकता। स्वायत्त नैतिकता, ऑटोनोमियस 10 से या 9 वर्ष से ऊपर। यहाँ पर बच्चा ये सोचने लगता है कि नैतिकता बाहरी नियमों द्वारा बनाई गई यह सही नहीं है,
उसमें परिवर्तन भी किया जा सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि पियाजे ने जब छोटे बच्चे को कंचे कंचे खेलने के नियम में परिवर्तन करने को कहा तो वो नहीं माना, लेकिन जो 10 साल के ऊपर बच्चा था उसको कहा कि थोड़ा सा परिवर्तन करके खेलते हैं तो वो बच्चा माना। क्यों? क्योंकि अब उसे बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो वो अपनी समझ का प्रयोग करने लगता है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है कि जरूरी नहीं है जो नियम बने हैं वो सही है, उन नियमों को पत्थर की लकीर नहीं है, उन नियमों को बदला भी जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए संबंधन युक्त नैतिकता में हमने क्या किया था कि बच्चा क्या था, आत्म केंद्रित था। क्या था? आत्म केंद्रित। लेकिन यहाँ बच्चा क्या है, सामाजिक केंद्रित है, यानी समाज पर केंद्रित है। उसके जितने भी नियम है, पाप है, पुण्य है, जिस समाज में वो रहता है उसी समाज के नियमों को वो मानता है। अब दूसरा है, उसमें क्या था, दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बनाना। अब वहां पर दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बना के जो दूसरे कह रहे हैं वैसे नियमों को मान रहा है। जैसे वहां पर क्या था कि टीचर कह रहा था कि ये बच्चा, टीचर ने जो लिख दिया बच्चे के लिए पत्थर पर लकीर है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म रूप से नियमों पर क्या करता है, विचार। जो टीचर ने कहा जरूरी नहीं वो सही हो, वो उन चीजों पर धीरे धीरे सोचता है कि क्या ये सही है या नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर, जैसे पहले जो है हमारे मंदिर गुरुद्वारों में तालाब बनाए गए थे, वो जहाँ बावड़ियां बनाई गई थी, तो वो क्यों बनाई गई थी? लोगों की सुविधा के लिए, ताकि उनको पानी में पीने में दिक्कत ना हो, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे। लेकिन आज भी हम उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो सोच रहा है वो उसको सोचता है कि आज हम उन नियमों को फॉलो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारी धार्मिकता से जुड़ गए हैं। वो नियम हमारी धार्मिकता से जुड़े हुए हैं। जो नियम जब धार्मिकता से जुड़ जाते हैं उन पर फिर लोग विचार जो है, कुछ लोग विचार करते हैं, ज्यादातर लोग विचार नहीं करते। अब आगे है सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय में क्या है, सोशल जस्टिस। अब वो ये सोचता है वहां पर जो उसका न्याय था वो बदले का न्याय था, जैसा जो करेगा वैसा ही उसको सजा मिलेगी। पर सजा जैसे मान लो एक थप्पड़ मारने की सजा भी, एक थप्पड़ है तो 10 की क्या होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो सोचेगा कि थप्पड़ लगा क्यों, यहाँ पर जो नियम है वो किस पर आधारित है, वो नियम है उद्देश्यों पर आधारित। किस पर आधारित? उद्देश्यों पर आधारित। उद्देश्य, उद्देश्य क्या कहते हैं, अपराध के लिए सजा मिलती है। उद्देश्य क्या कहते हैं, अपराध के लिए सजा मिलती है, लेकिन अपराध किया क्यों, अपराध हुआ क्यों। अब एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदे ने किसी की हत्या कर दी, अब वो भी केस जज के पास गया, दूसरे ने भी हत्या कर दी, वो भी केस जज के पास गया। एक ने हत्या की इंटेंशन से, इरादे से कि मुझे मारना है इसको, दूसरे ने हत्या की अपने बचाव के लिए, क्योंकि उसको मारने के लिए वो आया था, आत्मरक्षा के लिए। तो क्या दोनों के लिए सजा एक जैसी होगी? नहीं होगी। जज दोनों पक्षों को देखेगा भी किसमें का इरादा था सिर्फ मारने का और किसका इरादा था अपने आप को बचाने का। और जब अपने आप को बचाने के यानी उद्देश्यों पर आती है तो वो नैतिकता हमारी कौन सी होती है, सामाजिक न्याय की नैतिकता। लेकिन अगर ये बात, इस तरह की नैतिकता हम छोटे बच्चों पर अप्लाई करें तो वो कहेगा, वो नाराज हो जाएगा, नहीं आपने इसे तो ऐसा कहा पर मुझे क्यों नहीं कहा, क्योंकि उद्देश्य उसे पता नहीं। पियाजे क्या कहते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी नैतिकता के नियम सिर्फ और सिर्फ बाहरी सत्ता पर आधारित होते हैं, जो भी हम उनके सामने पेश करते हैं उनके लिए वो नियम है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, 10 से ऊपर चले जाते हैं, 10 वर्ष के हो जाते हैं, तो उनके नियमों में परिवर्तन आने लगता है, उनकी नैतिकता में परिवर्तन आने लगता है। वो सोचने लग जाते हैं कि हर इंसान के लिए हर परिस्थिति में किया गया काम, अलग अलग परिस्थिति में किया गया काम या अलग अलग परिस्थिति में हुई घटनाएं एक जैसी नहीं होती, उनकी नैतिकता अलग होती है, उनके उद्देश्य अलग होते हैं। तो ये था हमारा पियाजे द्वारा दिया गया नैतिक विकास का सिद्धांत। तो जो अब अगला टॉपिक मैं लेके आऊंगी जो पियाजे के नैतिक विकास के सिद्धांतों पर आधारित है, वो है कोहल वर्ग का सिद्धांत। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक्स।